हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, जो फिफ्थ सेम में आप लोगों का न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उसमें एक चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हम आप लोगों को 2 लेक्चर दे चुके हैं, अब ये आप लोगों का 3rd लेक्चर है। तो प्लीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद ही आगे की वीडियो देखिए, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। Find the value of log e base 2 from 0 to 1 x square upon 1 plus x cube dx using Simpson's 1/3 rule by dividing the range into 4 equal parts। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए रेंज हमारी क्या है 0 to 1, कितने पार्ट्स में दिया गया है 4 में। तो देखिए x0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 x नॉट प्लस NH, यहाँ पर वैल्यू कहलाती है आप लोगों की। ठीक है, कितने पार्ट्स में, कहा 4 में। तो देखिए जरा वैल्यू पुट करिए 0 प्लस 4h इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो देखिए x इंटरवल कैसे लेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे 0 से, 1/4 ऐड करिए, इसमें 1/4 ऐड करिए, फिर इसमें 1/4 ऐड करिए, फिर 1/4 ऐड करिए, यानी कितना आ गया 1। तो 0 to 1 की रेंज हो गई। अब हमें y फाइंड करना है, y कितना दिया हुआ है आप लोगों को, फंक्शन देखिए कितना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो पुट करिए 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज 0, ये 1/4 यहाँ रखेंगे 1/16 और 1 प्लस 64 यहाँ रखिए जरा, ये एक तरह से 1/2 ही तो हो गया, तो यहाँ से आ गया 1/4, 1 प्लस 1/8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9/16 और 1 प्लस 27 अपॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ 4 से और करिए 64, ये 1 है तो 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, जरा वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से कितना होगा 64 जाएगा तो ये 4 बचेगा, है ना, ये कट जाएगा और यहाँ गया 65। देखिए 8 ऊपर जाएगा 2 बचेगा और यहाँ गया 9। ये देखिए 64 ऊपर जाएगा 36 और 64 और 7 91। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, 64 यहाँ जाएगा 16 से कटेगा, 9 4 जा 36, 64 यहाँ आएगा, 64 में 27 को ऐड करिए, ये आ गया 11, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से आ गया 1/2। इसको बोलते हैं आप लोग y0, y1, y2, y3 एंड y4। चलिए अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो बताइए सिम्पसन 1/3 रूल आप लोगों को हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, x0 प्लस NH y dx फॉर्मूला क्या होता है h/3, फिर क्या करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, फिर यहाँ पर क्या लेते हैं 2 टाइम्स आप क्या लेते हैं 2 के मल्टीपल y2 y4 इट्स ऑन, है ना। उसके बाद आप क्या लेते हैं 4 के साथ बाकी जितने आप लोगों की वैल्यूज हैं बची हुई वो वैल्यूज आप लोग लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया बताइए, ये आपको 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx को सॉल्व करना है। आपका h कितना है 1/4 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो देखिए ये फर्स्ट और ये लास्ट, 0 प्लस 1/2 कर दें, चलिए 0 लिख देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे, प्लस 2 यहाँ से 2 के मल्टीपल, तो देखिए ये y2 है, बस एक ही आएगा क्योंकि y4 आप ले चुके हैं, जो वैल्यू आप एक बार ले लेंगे उसे दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2/9 से, और बाकी बची हुई वैल्यूज यहाँ डालिए 4/65 प्लस यहाँ से कितना आ गया 36/91। ओके, तो ये आएगा आपका 1/12, 1/2 प्लस 4/9 प्लस 4, और यहाँ से आप लोग इसकी मल्टीप्लाई चाहे कर लीजिए और इन्हें डेसिमल में लेकर और उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, तो आप लोगों का ये जो आंसर निकल कर आएगा ये आएगा 0.23108। ठीक है, हमें लॉग की वैल्यू भी पूछिए तो आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करिए, यानी कि आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, देखिए इससे 1 डिग्री कम है तो 1 प्लस एक्स क्यूब को t लीजिए, कितना आ गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया x स्क्वायर dx की जगह आ गया आपका 1/3 और dt अपॉन t, तो इसका आंसर आ गया 1/3 log t, यही आएगा। अब देखिए वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2। फिर दोबारा देखिए आप लोगों ने 0 रखा तो क्या आया 1, और 1 रखा 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 2 2,
क्या आ गया बताइए, 1/3 log 2 माइनस log 1, log 1 क्या हो जाता है 0, तो आंसर आ गया 1/3 log 2। अब जरा एक मिनट देखिए, जब आप लोग ये दोनों आंसर्स निकाल कर आए, सेम वैल्यू को सॉल्व किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 1/3 log 2 इक्वल टू किसके हो गया 0.23108 के 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से log 2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखिए, ये आ गई 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो देखिए log 2 की वैल्यू आप लोगों से पूछी हुई थी, वो आ गई 0.6932 इक्वल पार्ट्स में आप लोगों को डिवाइड करना आ गया। अगर इक्वल पार्ट्स के बजाय यहाँ लिखा होता 5 इक्वाई डिस्टेंस ऑर्डिनेट, तो उसमें एक कम करते हैं, इक्वल पार्ट्स में n को उतना ही लेते हैं, 5 इक्वाई डिस्टेंस ऑर्डिनेट में n को 4 लेते हैं, यानी कि एक कम करके। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को रूल कोई भी दे सकते हैं, सिम्पसन 1/3 ट्रेपीजॉइडल या 3/8। हम ये बार बार बता रहे हैं, अगर आपको नेम नहीं दे मेथड का तो आप लोग ट्रेपीजॉइडल से ना करके सिम्पसन 1/3 या 3/8 से करिएगा। ओके, चलिए ऐसे करिए, क्वेश्चन को नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में है एवेल्युएट 0 to 4 e की पावर x dx बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का जो रेंज है वो कितनी है, 0 to 4 है। देखिए वैल्यूज हमें e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4 की दी है, तो x को ब्रेक करिए 0 1 2 3 एंड 4। अब y की वैल्यू निकालिए, फंक्शन क्या है e की पावर x, e की पावर 0, e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4, क्योंकि फंक्शन हमारे पास e की पावर x है। तो e की पावर 0 1 होता है, e हो गया, e की वैल्यू 2.72 गिवन है, e स्क्वायर की वैल्यू 7.39 और ये गिवन है 20.09 और E4 की वैल्यू है 54.60। तो हम इसे एज्यूम करेंगे y0, y1, y2, y3 एंड y4। क्वेश्चन किससे सॉल्व करने के लिए कहा गया, सिम्पसन से। तो यानी कि बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 रूल से जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, x0 to x0 प्लस NH/dx इज इक्वल टू, यहाँ होता है h/3, यहाँ क्या लेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, फिर यहाँ 2 के साथ 2 के मल्टीपल y2 y4, अब तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, प्लस 4 के साथ अदर, जो आप लोगों के वैल्यूज रह गई वो सारी वैल्यूज यहाँ आप पुट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, 0 to 4 e की पावर x dx। तो पहली बार डिफरेंस कितना है, देखिए 1 1 का डिफरेंस है, तो h हो गया हमारा 1 है ना, 1 का ना, 0 1 2 3 4। अब देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट वैल्यू ये रही और लास्ट वैल्यू ये रही, यानी कि 1 प्लस 54.60 प्लस 2 के साथ 2 के मल्टीपल, तो देखिए 2 का मल्टीपल y2 और y4, बट y4 आप यूज कर चुके हैं तो y2 लीजिएगा केवल 2 into 2 7.39, 4 के साथ आप लोग क्या लेंगे, बाकी बची हुई वैल्यूज कौन कौन सी रिमेनिंग है, 2.72, यहाँ से लीजिए 20.09। ओके, ये वैल्यूज आप लोगों की आ गई। तो 0 to 4 e की पावर x dx इज 1/3, ये हो जाएगा 55.60। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करिए 18, ये हो गया 7 और ये आ गया 14। ठीक है, प्लस 4 इंटू ये वैल्यू ऐड करिए, कितना आ जाएगा 9, 9 और 2 11 और 7 में ऐड किया 8। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 22। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का ये जो आंसर है, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से 53.873। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें क्या कहा गया, कंपेयर करना है एक्चुअल वैल्यू से। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालिए। एग्जैक्ट सॉल्यूशन का मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेट करिए, 0 to 4 e की पावर x dx है ना, e की पावर x का इंटीग्रल आप लोगों को पता है, e की पावर x होता है 0 to 4, तो क्या आएगा e की पावर 4, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू, तो ये आ गया e की पावर 4 और e की पावर 0 क्या होता है 1। तो जरा वैल्यू देखिए, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 54.60 और ये वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से आंसर आ गया 53.60। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो बता सकते हैं कि जो आप लोगों की एरर है वो कितनी आ रही है, ये आएगी आपकी 53.60 माइनस
53.873। ओके, तो यहाँ से आप लोग माइनस करेंगे, देखिए कितना आएगा, 0 - 3 इज 7, 9 - 7 इज 2, है ना। यहाँ से कितना बचा, 5, 5 का हो गया 15, मतलब 873, सॉरी ये वैल्यू बड़ी है ना आप लोगों की। तो 53.873 में से 53.60 माइनस करिए तो ये आप लोगों का आ गया कितना, ये आएगा 372, और वो भी नेगेटिव। ओके, तो ये आप लोगों की क्या हो गई, एरर। ओके, आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम आप लोगों को काफी क्वेश्चंस करवा चुके हैं, ठीक है। हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के प्रूफ भी करवाएंगे इसके अंदर। मतलब उसमें क्या है, आप लोगों का फंक्शन नहीं गिवन है, केवल बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा देंगे, और इनके प्रूफ भी आ जाते हैं आप लोगों के, तो वो प्रूफ भी आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो देखिए आप लोगों के 4 लेक्चर में ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वैल्यू तो कोई भी आ सकती है फंक्शन की, लॉग आ जाए, e की पावर x आ जाए, साइन कॉस कुछ भी आ जाए, तो आप लोग केवल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके उन्हें कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बट हम एक चीज चाहते हैं कि प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी थोड़ा सा लाभ हो जाए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं 5th सेम के। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे एंड गुड लक।